क्या आप जानते हैं मनाली में एक ऐसी सीक्रेट जगह है जहां टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं और जो एक बार गए वापस आके सिर्फ एक ही बात कहते हैं, ये हमने पहले क्यों नहीं देखा। उस सीक्रेट जगह के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बस महसूस कीजिए इस सफर की शुरुआत। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मनाली ट्रैवल गाइड 2025 में। हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा ये खूबसूरत हिल स्टेशन न सिर्फ अपनी रोमांचक एडवेंचर एक्टिविटीज और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। आज हम आपको कराएंगे मनाली की सैर, जहां आप जानेंगे इसके प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, छिपे हुए खूबसूरत स्थान, स्थानीय व्यंजन, ठहरने के बेहतरीन विकल्प और एडवेंचर से भरपूर अनुभवों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, निकल पड़ते हैं मनाली के इस रोमांचक सफर पर। तो दोस्तों, बैग पैक कीजिए और चलिए साथ मिलकर करते हैं मनाली की इस खूबसूरत और यादगार यात्रा की शुरुआत। मनाली पहुंचने के लिए आपके पास 3 आसान रास्ते हैं: सड़क, ट्रेन और हवाई सफर। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं सड़क मार्ग की। अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं, तो दिल्ली से मनाली तक का ये सफर अपने आप में एक यादगार अनुभव है। करीब 12 से 14 घंटे का ये सफर NH3 और NH 503 रूट से होकर जाता है। रास्ते भर हरे भरे पहाड़, झरनों की आवाज और छोटे छोटे रोड साइड कैफेज आपकी थकान पल भर में मिटा देंगे। अब बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप रेल यात्रा पसंद करते हैं, तो चंडीगढ़ या कालका आपका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रहेगा। वहां से आप टैक्सी या बस लेकर मनाली पहुंच सकते हैं। लगभग 8 से 10 घंटे का ये सफर आरामदायक भी है और बेहद सुंदर भी। और अगर आप हवा के रास्ते मनाली आना चाहें, तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है भुंतर, कुल्लू, जो मनाली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। दिल्ली और कुछ अन्य प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस लेकर आसानी से मनाली पहुंच सकते हैं। एक छोटा सा ट्रैवल टिप: अगर आप सर्दियों में यात्रा कर रहे हैं, तो मौसम और बर्फबारी का ध्यान जरूर रखें और रोहतांग पास जाने से पहले परमिट और एडवांस बुकिंग करना ना भूलें। तो अब चाहे सड़क से जाएं, ट्रेन से या आसमान के रास्ते, मनाली का हर सफर एक अलग ही अनुभव देने वाला है। अब बात करते हैं मनाली घूमने के सबसे सही समय की, क्योंकि मनाली हर मौसम में कुछ नया, कुछ खास दिखाता है। बस फर्क ये है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं: एडवेंचर, बर्फ, हनीमून या सुकून। सबसे पहले गर्मी का मौसम, यानी मार्च से जून तक। इस वक्त यहाँ का मौसम बेहद सुहावना रहता है। ना ज्यादा ठंड, ना ज्यादा गर्मी। रोहतांग पास, सोलोंग वैली और नग्गर जैसे खूबसूरत स्थानों की सैर के लिए ये एकदम परफेक्ट सीजन है। ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा इसी मौसम में सबसे ज्यादा आता है। अब बात करते हैं सर्दियों की, यानी अक्टूबर से फरवरी। अगर आप बर्फ के दीवाने हैं, तो यही वक्त सबसे जादुई है। दिसंबर और जनवरी में मनाली बर्फ की सफेद चादर में लिपट जाता है। हर पहाड़, हर गली किसी फिल्मी सीन जैसी लगती है। हनीमून कपल्स और स्नो लवर्स के लिए यही है मनाली का सबसे रोमांटिक सीजन। और फिर आता है बरसात का मौसम, जुलाई से सितंबर तक। इस दौरान वादियां और भी हरी भरी हो जाती हैं। बारिश से धुली हवा और बादलों से ढकी पहाड़ियां, नजारा वाकई जादुई लगता है। हालांकि इस समय लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉक जैसी मुश्किलें भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप शांति और कम भीड़ पसंद करते हैं, तो ये मौसम आपके लिए खास हो सकता है। तो कुल मिलाकर मार्च से जून और अक्टूबर से फरवरी
मनाली घूमने के लिए सबसे बेहतरीन महीने माने जाते हैं। बाकी मनाली तो हर मौसम में खूबसूरत है, बस नजरिया होना चाहिए उसे महसूस करने का। एडवेंचर लवर्स के लिए सोलांग वैली किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ आप स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और केबल कार राइड्स का थ्रिल महसूस कर सकते हैं। गर्मियों में ट्रैकिंग और जॉर्बिन का मजा और सर्दियों में स्नो एक्टिविटीज का अनुभव, हर सीजन में यहाँ का मजा कुछ अलग ही है। सोलांग वैली की रोमांचक वादियों के बाद अब चलते हैं रोहतांग पास की ओर, स्नो लवर्स का असली पैराडाइज। यहाँ हर तरफ बर्फ से ढकी चोटियां और ठंडी हवा आपको जन्नत जैसा लगेगी। टिप: परमिट और मौसम की जानकारी जरूर चेक करें। स्नो एडवेंचर और हिमालयन व्यूज का ये कॉम्बिनेशन इस जगह को बनाता है बिल्कुल अनफॉरगेटेबल। अब थोड़ी शांति और स्पिरिचुअलिटी की ओर। हिडिंबा टेम्पल अपनी अनोखी वास्तुकला और सीडर फॉरेस्ट के बीच स्थित होने के लिए फेमस है। यहाँ का शांत वातावरण और ग्रीनरी आपको एक अलग ही पीस और सेरेनिटी का एहसास देगा। शायद आपने सोचा होगा कि ये सीक्रेट जगह क्या है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया था, और अब समय आ गया है इसका खुलासा करने का। ये है जोगिनी वाटरफॉल, एक हिडन ट्रेजर जहां सिर्फ स्थानीय लोग और नेचर लवर्स ही जाते हैं। 1 घंटे का ट्रैक, मैजिकल सनराइज और हर कोना फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए परफेक्ट। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जगह आपको प्रकृति के असली वंडर से रूबरू कराएगी। अब चलते हैं हिस्ट्री और रॉयल वाइब्स की ओर। नगार कैसल रॉयल एरा का एक शानदार प्रूफ है। यहाँ से हिमालय का पैनोरामिक व्यू और लोकल आर्ट गैलरीज एक्सप्लोर करना एक्सपीरियंस को सिनेमैटिक बना देता है। ओल्ड आर्किटेक्चर और सराउंडिंग्स हर फोटो और वीडियो में स्टनिंग दिखते हैं। और अंत में मनाली के नियर बाय विलेजेस। यहाँ जाकर आप लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस का असली अनुभव पाएंगे। बैम्बू हट्स, एप्पल ऑर्चर्ड्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, हर चीज में हिमाचली लाइफस्टाइल झलकती है। यहाँ की सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी आपको हमेशा के लिए मनाली से जोड़ देती है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा मनाली का हर रंग, एडवेंचर, नेचर, हिस्ट्री और कल्चर। लेकिन सफर अभी बाकी है, क्योंकि मनाली की खूबसूरती हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाती है। साइट सीइंग के बाद अब चलिए बात करते हैं मनाली के स्वादिष्ट खाने और आरामदायक ठहरने की जगहों की। मनाली में आप ट्राई कर सकते हैं पारंपरिक हिमाचली खाना और तिब्बती फूड। हाँ, वही मोमोज, थुक्पा और ट्राउट मछली। मनाली में ठहरने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे बजट ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल्स, मिड रेंज होटल्स और लग्जरी रिजॉर्ट्स। और अगर आप चाहते हैं लोकल एक्सपीरियंस, तो रिवर साइड कॉटेज या होम स्टे में स्टे जरूर करें। मनाली सिर्फ साइट सीइंग के लिए नहीं है, यहाँ एडवेंचर का भी मजा है। ट्रैकिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग, हर एक्टिविटी शुरुआती और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए उपलब्ध है। सेफ्टी टिप्स: हमेशा गाइड हायर करें और प्रॉपर गियर पहने। समर में रिवर राफ्टिंग का मजा और विंटर में स्कीइंग का एक्सपीरियंस सबसे शानदार होता है। तो दोस्तों, ये था आपका मनाली ट्रैवल गाइड 2025। हिडन वाटरफॉल से लेकर टॉप अट्रैक्शंस, स्वादिष्ट खाने और एडवेंचर तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सा स्पॉट विजिट करना चाहेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट ट्रैवल गाइड्स सबसे पहले मिले।